हेलो एंड वेलकम टू आयुर्वेदा मेंटोर। इस वीडियो में मैं आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के 3 टीयर्स के बारे में बताऊंगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स किस प्रकार से 3 स्टेप्स या 3 टीयर्स में हमारे शरीर के अंदर मैनिफेस्ट होती है। जब मैं यहाँ पर उनके मैनिफेस्ट होने की बात करता हूँ तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के सिम्टम्स किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर इन 3 स्टेप्स में प्रकट होते हैं, और यह मेरी स्टडी 21 साल से ज्यादा के क्लिनिकल एक्सपीरियंस और हजारों लोगों के साथ इंटरेक्शन का परिणाम है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसी एक बीमारी का नाम नहीं है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर काफी सारी ऑटो इम्यून बीमारियां आती है, इस वजह से यह एक बीमारियों की कैटेगरी या समूह है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के जनरल नेचर के बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैंने वीडियो बनाई है, उसे आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो टू हील एंड क्योर नामक एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आयुर्वेद और योग को आप अपनी डेली लाइफ में किस प्रकार इंप्लीमेंट कर सकते हैं और पॉजिटिव वेलबींग को एक्सपीरियंस करते हैं, यह सिखाता हूँ। इसके साथ ही इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अडॉप्ट कर आप किसी भी क्रॉनिक बीमारी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से रिकवरी के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और अपने आप को उसके टोटल हीलिंग एंड क्योर की तरफ ले जाते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानकारी आपको हमारी आयुर्वेदिक ट्रेनिंग वाली वेबसाइट ayurvedamentor.net पर प्राप्त होगी। किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की यह सबसे पहली या बेसिक अवस्था होती है। इस अवस्था के अंदर शरीर के अंदर ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का बीज पड़ गया है। इस अवस्था में सिम्टम्स बेहद माइल्ड या हल्के होते हैं। इसी के साथ यह अवस्था शरीर के अंदर कुछ हफ्तों, महीनों या सालों तक रह सकती है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे डाइट और लाइफ स्टाइल में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को ट्रिगर करने वाले फैक्टर कितने स्ट्रांगली प्रेजेंट हैं। और इस अवस्था के अंदर इसका डायग्नोज करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के जो जनरल मार्कर्स है वो ब्लड टेस्ट के द्वारा आप पता करते हैं, तो वो अपने ही हेल्दी रेंज में होते हैं या बेहद हल्के से बड़े होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक मार्कर्स भी है जो अलग अलग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में अलग अलग होते हैं। वो भी या नॉर्मल हेल्दी रेंज के अंदर होते हैं या हल्के से बड़े होते हैं। इस वजह से इसका सही तरीके से इस अवस्था में डायग्नोज करना काफी मुश्किल होता है। जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अपनी पहली स्टेज से एडवांस करते हैं तो वो सेकंड टीयर में प्रवेश करते हैं। इस अवस्था के अंदर यह बीमारी और ज्यादा मैनिफेस्ट होती है। इसमें जनरल या सिस्टेमिक सिम्टम्स है वो माइल्ड टू मॉडरेट नेचर के होते हैं। जनरल या सिस्टेमिक सिम्टम्स से मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के वह सिम्टम्स जो हमारे पूरे शरीर को अफेक्ट करते हैं। किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में 2 प्रकार के सिम्टम्स मिलते हैं। पहले सिम्टम्स कॉमन होते हैं जो हमारे पूरे शरीर को अफेक्ट करते हैं, और दूसरे सिम्टम्स स्पेसिफिक होते हैं। वह इस पर डिपेंड करता है कि ये बीमारियां शरीर के किस हिस्से में लोकलाइज्ड हुई है या किस हिस्से को अफेक्ट कर रही है। तो इस सेकंड स्टेज के अंदर लोकलाइज्ड सिम्टम्स भी माइल्ड टू मॉडरेट नेचर के मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो उसमें जॉइंट्स और आसपास के कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर स्वेलिंग मिलनी शुरू हो जाती है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज के अंदर अल्सर, ब्लीडिंग, डार्क स्टूल, इस तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। इस अवस्था के अंदर इन बीमारियों को डायग्नोज करना आसान होता है। इस अवस्था में अगर आप बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं तो यह बीमारियां आराम से डायग्नोज हो जाती है। इसके अलावा जो इन्फ्लेमेशन के जनरल मार्कर्स है या अलग अलग बीमारियों के लिए स्पेसिफिक मार्कर्स है, वे भी आमतौर से पॉजिटिव आते हैं। करीब 10 से 15% केसेज ऐसे होते हैं जिसके अंदर यह तो पता लगता है कि कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी नेचर की बीमारी है। वो उसके सिम्टम्स शरीर के अंदर मिलते हैं, स्पेसिफिक पार्ट में भी मिलते हैं, लेकिन हिस्टोपैथोलॉजिकली इस बीमारी को एक्यूरेटली डायग्नोज करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन
अच्छी बात यह है कि इस अवस्था में यह निश्चित रूप से पता लगता है कि शरीर में कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है और वह इस हिस्से के अंदर लोकेलाइज है। इस वजह से इस अवस्था को ट्रीट या मैनेज करना काफी आसान होता है। जब कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सेकंड स्टेज के बाद भी फर्दर एडवांस होती है तो वह अपनी थर्ड स्टेप या टीयर में पहुंचती है। इस अवस्था में उसके जनरल सिम्टम्स और स्पेसिफिक सिम्टम्स बिल्कुल एविडेंट होते हैं, उसके ग्रॉस सिम्टम्स उपस्थित होते हैं। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जॉइंट्स और कनेक्टिव टिश्यूज में सूजन हो जाना, उनकी वजह से मोबिलिटी या मूवमेंट का सफर होना, सोरियासिस के अंदर स्किन के ऊपर फ्लैक्स आ जाना और उस बीमारी का स्किन के काफी बड़े पार्ट को अफेक्ट करना, आईबीडीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज के अंदर ब्लीडिंग हो जाना और इन्फ्लेमेशन और अल्सर आंतों के एक काफी बड़े पार्ट को अफेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की इस स्टेज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसने उस लोकलाइज्ड पार्ट में अफेक्टेड ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के अंदर अपनी जड़ें बेहद मजबूत कर ली है। इस अवस्था में इसका डायग्नोज करना तो बेहद आसान होता है, लेकिन इस अवस्था को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद भी अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को आप मैनेज नहीं कर पाते, प्रॉपरली ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट नहीं करते, तो ये थर्ड स्टेज एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज के अंदर टर्न हो जाती है। इस अवस्था को आप ऐसे मान सकते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की जड़ें बेहद मजबूत है, उसके जो रिजल्ट्स है, उसके जो सिम्टम्स है वो भी बिल्कुल ज्यादा एविडेंट है और काफी ज्यादा फैले हुए हैं। यहाँ पर एक बात को समझना जरूरी होगा, और यह मैंने एक्स और कुल्हाड़ी का एग्जाम्पल इस वजह से लिया है कि जब हम इस वीडियो में शुरू से बात कर रहे हैं तो हमने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को सीड से शुरुआत किया। सीड और छोटा पेड़ यह उसकी पहली अवस्था है। उस अवस्था में उसे ट्रीट और मैनेज करना आसान होता है, उसे कंट्रोल करना आसान होता है। इसके बाद जब वो अपनी सेकंड स्टेज में आती है तो उसे डायग्नोज करना आसान होता है और उसे मैनेज करना भी आसान होता है। थर्ड स्टेज के अंदर उसका डायग्नोसिस तो बेहद आसान हो जाता है, लेकिन उसका मैनेजमेंट उतना ही मुश्किल होता है। और जब हम होलिस्टिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो निश्चित रूप से एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल ड्रग्स है, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकल ड्रग्स है, स्टीरॉइड्स है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स है, बायोलॉजिकल्स है, इम्यूनोथेरेपी है, ये आमतौर से प्रूनिंग का काम करते हैं, ये सिम्टम्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जब हम होलिस्टिक मैनेजमेंट को अडॉप्ट करते हैं तो आप उसे ऐसा समझ सकते हैं कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जो बॉडी के अंदर डेवलप हुआ है उसे आप रूट आउट कर रहे हैं, उसे आप जड़ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की एडवांस कंडीशन के अंदर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और होलिस्टिक मैनेजमेंट थोड़ा ज्यादा लंबा समय लेता है और उसमें पेशेंस रखने की जरूरत होती है। यहाँ पर मैं आपको अपने टू हील एंड क्योर प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। इस टॉपिक के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बाद में रखूंगा। आमतौर से यह हम सब लोगों की शुरुआत होती है। जो लोग मेरे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उसमें हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे कि सबसे कोने में वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, या कुछ लोग बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के भी आते हैं। उसके बाद हम एक ऑपोजिट साइड में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। यह बेहद कॉमन प्रक्रिया है और काफी सारे लोग जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं वो साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले रहे होते हैं। इस दोनों के अलावा जो टू हील एंड क्योर प्रोग्राम है वो आपकी मदद करता है बाकी के दो हिस्सों को फिलअप करने में। उसमें आपके डाइट और लाइफस्टाइल आते हैं। यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। इसके बाद की स्टेज एक नेक्स्ट वीक ट्रांजिशन है, जिसमें ग्रेजुअली एक लंबे पीरियड के बाद आप मेडिकल ड्रग्स से लेट गो होते हैं और केवल आयुर्वेदिक हर्ब्स के द्वारा ही उन्हें मैनेज करते हैं। डाइट और लाइफस्टाइल के द्वारा उस बीमारी को मैनेज कर पाते हैं। इसके बाद की स्टेज है फर्दर एडवांस कंडीशन है। इस अवस्था के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस अवस्था में एक चीज पक्की है,
आप अपने को हील्ड एंड क्योर कह सकते हैं और आप आयुर्वेद और योग को अपनी डेली लाइफ में काफी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं और यही गोल है टू हील एंड क्योर प्रोग्राम का। हमें यह क्यों करना चाहिए, क्यों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या क्रोनिक बीमारियों में इसको अडॉप्ट करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। टू हील एंड क्योर प्रोग्राम को आप इस तरीके से समझिए कि आयुर्वेद के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट किसी क्रोनिक बीमारी का, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना। यह पर्सनल 1-to-1 बेसिस पर होता है। इसके लिए आप मुझसे एक कंसल्टेशन शेड्यूल कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, आपकी रिपोर्ट्स को देख के आगे बढ़ते हैं। इसके साथ जो आयुर्वेद और योग का एक बड़ा पार्ट है, एक बेहद अच्छी विजडम आयुर्वेद एंड योग के अंदर है, उससे आप अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप किसी भी क्रोनिक बीमारी को, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, रिकवरी के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ते हैं और हीलिंग एंड क्योर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यह काफी प्रैक्टिकल चीजें हैं। इसी के बारे में टू हील एंड क्योर का पूरा प्रोग्राम है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप ayurvedamentor.net वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रोग्राम को अडॉप्ट करने पर ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और अंत में मैं इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि यह आपके लिए फायदेमंद होगी। Finally, adopt Ayurveda in your daily life. Have better health and greater happiness now and always. Thank you. Namaste.